नमस्ते किसान साथियों, मैं आपका दोस्त आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान में। किसान साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में गांव खट्टा प्रहलादपुर में। किसान साथियों, खट्टा प्रहलादपुर में 13 और 14 नवंबर को चल रहे 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में जो किसानों और किसान परिवार के नवयुवकों के लिए विशेषकर आयोजित किया गया है। यहाँ हम जानेंगे कि 2 दिवसीय लघु गुरुकुल किस प्रकार से किसानों और किसान युवकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और किस प्रकार यहाँ बताए जाने वाले सिद्धांतों को अपनाकर एक किसान युवक अथवा कोई भी किसान अपने जीवन को उन्नति के पथ पर आगे ले जा सकता है और समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित। दिवसीय लघु गुरुकुल के इस प्रशिक्षण सत्र में जिला मुजफ्फरनगर से आए हुए कुमार मुनि जी वानप्रस्थी जो इस कार्यक्रम में प्रथम दिन से ही उपस्थित हैं, हम उनसे जानेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम किस प्रकार से किसानों और किसान युवकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मुनि जी, आप अपने विषय में पहले कुछ बताएं। मैं कुमार मुनि वानप्रस्थी, गांव चांदपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जी। मैं एक छोटे से किसान परिवार से मेरा जन्म हुआ जी। और अब मैं वर्तमान में आर्य राष्ट्रीय निर्मात्री सभा में जी कार्यरत हूँ। जी। पूरा समय आर्य समाज के लिए है। जी। पूरा समय इसी में ही संलग्न रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यही हमारा कार्य है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। बहुत अत्यधिक उत्तम बात आपने कही है। अच्छा मुनि जी, जो ये कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं आपके द्वारा, मैंने पहले भी कई जगह देखे हैं, मैंने स्वयं भी इसमें भाग लिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय निर्मात्री सभा का 2 दिवसीय लघु गुरुकुल है, यह किसानों से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ये इस प्रकार संबंधित है कि किसान धरती पुत्र है जी। और किसान राजाओं का भी राजा है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि किसान राजाओं का भी राजा है जी। और यदि किसान के पास सिद्धांत नहीं होंगे जी, किसान के पास अपने श्री राम, श्री कृष्ण आदि महान पुरुषों के सिद्धांत नहीं होंगे जी, तो किसान और किसके पास होंगे? क्योंकि किसान तो खेत में हल जोतता है, तो जब सबसे पहले हल आरंभ करता है, हल चलाना आरंभ करता है, तो उससे पहले कहता है ईश्वर का नाम ले, प्रभु का नाम ले, जी, तब कार्य शुरू करता है। जी। ईश्वर भक्त और सिद्धांत भक्त और कौन हो सकता है किसानों से? और जो किसान इस परंपरा को अपनी को भूल गया, इसीलिए तो किसान आज पतन की ओर है। अगर ये जानता इसको सिद्धांतों को, इसलिए राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा 2-2 दिन के लघु गुरुकुल लगाकर किसानों के नौजवानों को, किसानों को सिद्धांतों से परिचित कराती है और किसान आगे अपनी उन्नति के पथ पर बढ़ रहा है। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। तो मुनि जी, यदि किसानों के युवा इस कार्यक्रमों में भाग लें इस प्रकार के, तो उनको किसान युवा जो वर्ग है उनको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है अपने व्यक्तिगत जीवन में? देखिए, किसान युवाओं को इस प्रकार व्यक्तिगत लाभ मिल सकता है कि जब वो सिद्धांतों से परिचित हो जाता है। जैसे आज किसान के बालक अधिकांश नशा, जी, व्यभिचार, मांस आदि, मदिरा आदि सेवन में लगे हैं, और जब यहाँ से अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को जानता है तो वो नशों से मुक्त हो जाता है, व्यभिचारों से मुक्त हो जाता है और अपने उन्नति के मार्ग खोलता है। मुनि जी, एक बात और बताइए, इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़कर एक किसान किस प्रकार अपनी कृषि की स्थिति में सुधार ला सकता है? किस प्रकार उसकी जो कृषि का उत्पादन है, उसकी जो गुणवत्ता है या उसके जो वो आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है, किस प्रकार वो उसमें वृद्धि कर सकता है? वो इस प्रकार वृद्धि कर सकता है कि सिद्धांत उसने जान लिए तो वो कहीं भी, क्योंकि ईश्वर क्या है, न्यायकारी है जी, इसलिए वो भी न्यायकारी के गुण प्राप्त करना चाहता है, न्यायकारी की उपासना करता है, तो न्यायकारी के गुण उसमें स्वाभाविक आने लगते हैं जी। तो वो धरती से भी अन्याय
नहीं करता, वो जी। फसल से भी अन्याय नहीं करता, जी। वो ऐसे उर्वरक फर्टिलाइजर उसमें नहीं डालता जिससे समाज की हानि हो, धरती की हानि हो, भूमि की हानि हो, तो वो डालता है ऐसे जैसे गौमूत्र आदि पर आधारित, यानी जहर मुक्त खेती करता है। जी। इसलिए इस प्रकार वो लाभ लेकर आगे बढ़ जाता है। बहुत 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 ही सुंदर आपने बात कही और बहुत ही हार्दिक धन्यवाद मैं आपका करता हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यह 2 दिवसीय लघु गुरुकुल जो चल रहा है बागपत जनपद के ग्राम खट्टा में, इसके आयोजक मंडल के कुछ सदस्य हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। कि किसान तो नौजवान या कह दो सैनिक है इस राष्ट्र का, जी। लेकिन सैनिक ही दुर्बल रहेगा, सैनिक ही कमज़ोर रहेगा तो राष्ट्र कैसे बढ़ पाएगा? राष्ट्र कैसे बढ़ पाएगा? इसी जब मैंने यहाँ पर देखा सत्रों में, तो ये जो सैनिक है किसान, इसको बलवान बनाना ही जी। होगा और इन सिद्धांतों से वो बलवान बन सकता है, क्योंकि बहुत वो बढ़िया। सात्विक भोजन करेगा, जी। सात्विक विचार रखेगा, जी। सिद्धांत उसके पास रहेंगे ही जी। और वो उसको कार्य करने में बड़ी सरलता और सुगमता रहेगी। जी। क्योंकि जैसे हम सिद्धांत से जाने कि ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहिए, प्रथम तो हम ब्रह्मचर्य व्रत कभी जानते ही नहीं थे, वीर्य निग्रह जानते ही नहीं थे। और सबसे प्राथमिकता तो देखो, देश का जो संस्कारवान जब युवा बन जाएगा तो वो अब सब कुछ संभाल पाएगा और लास्ट में अपनी उन्नति भी कर बहुत ही पाएगा। अच्छी आपने बात कही। जैसे कि जी मैंने ये सत्र 2019 में किया था, तो उस समय शायद मेरे अंदर कुछ गलत विचार भी थे, जी। तो उन विचारों में परिवर्तन हुआ सत्र करने के बाद। जी। और मैं मानता हूँ कि इन सत्र को करने के बाद जो हमारे गांव में युवाओं का नशे के प्रति और गलत कार्यों के प्रति जो इनका आज व्यवहार है, उसको बदलने में बहुत महत्वपूर्ण है ये 2 दिन का लघु गुरुकुल सत्र। जी। इस 2 दिन के लघु गुरुकुल सत्र के माध्यम से हम अपने पूर्वजों सिद्धांतों को जान जाते हैं और उसके बाद हमारे जो विचार हैं, विचार में सात्विकता आती है। उन जी। विचारों की सात्विकता से ही हम अपने आप को, अपने समाज को और अपने परिवार को, सभी को हम सुदृढ़ बना सकते हैं, मतलब सच अच्छा बना सकते हैं उनको। बहुत ही बढ़िया। किसान की बात की जाए तो किसान की बात की जाए तो अगर किसान इस सत्र को करता है, किसान परिवार का कोई लड़का या युवक इस सत्र को करता है, तो इस सत्र को करने के बाद वो अपने अंदर सात्विकता ला सकता है जी। और उस सात्विकता के कारण ही वो खेती में भी सात्विकता ला सकता है। जी। जैसे कि जैविक खेती करके अपनी भूमि को भी स्वच्छ रख सकता है, अपने वातावरण को भी स्वच्छ रख सकता है। जी। तो मेरा तो यही मानना है कि ये 2 दिवसीय लघु गुरुकुल सभी के लिए उत्तम है, बहुत अनिवार्य है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। बहुत बहुत आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अपनी बात कहने का और आपकी बात सुनने का हमें अवसर मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।